CBSE हिंदी क्लास 10th, ये आपका सेट 2 पेपर है 342 सेट नंबर 2। आज इसके मैं आपको वो विकल्पीय प्रश्नों के आंसर बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये काव्यांश पर आधारित है। हे ग्राम देवता नमस्कार। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसका आंसर है डी, जन कोलाहल से दूर कहीं। क्वेश्चन पेपर में इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने पहले से सब पेपर्स वगैरह पढ़ रखे हैं। सिर्फ मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बता रही हूँ, राइट आंसर्स क्या है। तो पहले का उत्तर है बी, जन कोलाहल से दूर नहीं। दूसरा प्रश्न है हमारा, किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है। इसका आंसर है डी, अपने श्रम बल से अनुपजा कर, ये वाला। तीसरा है, किसान के परिश्रम का परिणाम सी, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। चौथा है ए, सहनशीलता और उदारता। इसके पांचवें प्रश्न का उत्तर है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 2, जो कि आपका अपठित पद्यांश है, गद्यांश है या गद्यांश या पद्यांश, जो भी आप बोलें। ये भारत में बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, ये प्रश्न 2 है। अब इसके जो है पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी वाला, फर्स्ट और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। पहला ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना, तीसरा वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। इसमें दूसरे का ए सही है, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए। तीसरे का सी सही है, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। चौथे का आपका डी सही है, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। अब इसमें सेकंड का जो फिफ्थ MCQ है वो आपका सी सही है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न 3, जो कि अलंकार हैं। 5 से 4 करने हैं। पहले का अलंकार श्लेष है, सुब्रन को ढूंढत फिरत। दूसरा है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इसमें मानवीकरण अलंकार है। तीसरा है मानो माई धन धन अंतर्यामिनी, इसका आंसर है उत्प्रेक्षा। चौथे का उत्तर है अतिशयोक्ति और पांचवें का उत्तर है डी, कलियां दरवाजे खोल खोल जड़ झुरमुट में मुस्काती हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पद परिचय है। मैथिली शरण गुप्त वाली लाइन है यहाँ पर। इसमें मैथिली शरण गुप्त का पद परिचय डी वाला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। अनेक का जो है आपका पद परिचय संख्यावाचक विशेषण सी है, बहुवचन, पुल्लिंग और पुरस्कार विशेष्य। इसके तीसरा जो है मिले का है डी वाला आंसर सही है, सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, भूतकाल। और चौथे का उन्हें का बी सही है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, ये वाला जो है इसका सही उत्तर है। और पांचवे का भी ए, इसका पद परिचय ए वाला सही है, निपात सहारा पर बल दे रहा है। इसके बाद है आपका 5th क्वेश्चन, वाच्य में पहले का ए सही है, अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गई। सेकंड का उससे बैठा नहीं गया, भाववाच्य सी वाला सही है। और तीसरा, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, ये कर्तृवाच्य है, जो कि बी सही है। और 4th का जो है तीसरा वाला सही है, तीसरा और चौथा। तीसरा मुझसे अब चला जाता है और चौथा है चिड़िया से उड़ा जाता है। तो इसका तीसरा जो है सही है। इसके बाद हम आते हैं 5th वाले क्वेश्चन में। 5th वाला इसका जो क्वेश्चन है उनको सुमेलित करना है। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है, पहले को तीसरे से मैच करना है, दूसरे को पहले से और तीसरे को दूसरे से। इसके बाद प्रश्न 6 है, वाक्य भेद। इसमें से भी 5 से 4 आपको करने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। इस वाक्य का सरल वाक्य है डी वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति न होकर संस्था थे। सेकंड का आपका बी वाला सही है, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। और तीसरे वाले का भी डी सही है, हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे थे। और चौथे का सी सही है, सेकंड
और फोर्थ जिसका एमसीक्यूज जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सी वाला आपका सही है। इसके फिफ्थ में आपका बी ऑप्शन सही है, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7। इसमें से आपको कविता पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, इसका ए उत्तर है। इसमें संबोधन शैली और खड़ी बोली है, इसका ए उत्तर है पहला, और दूसरा इसका सही ऑप्शन है। इसका दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा भाव मुखरित होता है, इसमें का आंसर है डी, वात्सल्य का भाव मुखरित होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं इसके प्रश्न पत्र का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न जो है पहले का सी ऑप्शन है परशुराम को, दूसरे का सी ऑप्शन है जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प आएगा। अब तीसरा जो है इसका, तीसरे का डी सही है, वे कमज़ोर नहीं। चौथे का ए सही है और 5वें का जो है डी सही है, मैं बहुत विद्वान नहीं हूँ। इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न आ जाता है। पाठ के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। पहला है नेताजी का चश्मे पाठ का केंद्र बिंदु देशभक्ति, और इसका जो दूसरे का सी सही है, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 10, जो कि बाल गोविंद भक्त पाठ से एक पैराग्राफ लिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न है। इसमें भी पहले का जो सही ऑप्शन है वो सी, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसका दूसरा प्रश्न है हमारा सेकंड का ए, सत्यवादी, स्पष्टवक्ता और निष्ठावान। थर्ड का कबीर को अपना मानते थे गुरु। चौथा है बाल गोविंद का कबीर को अपना आदर्श मानने का आधार था कबीर की स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। सी ऑप्शन इसका सही है। और कौन सा कथन गद्यांश के अनुरूप नहीं है, सी कथन, दो टूक बात करने में संकोच करते। तो ये जो हैं मैंने अभी आपको सेट 2 के जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है सीबीएसई के आंसर शीट के आधारित। अब आप अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए और इसके आधार पर चेक कर लीजिए और देखिए आपके कितने नंबर मिल रहे हैं एमसीक्यूज़ में।